अगर आप श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए आना चाहते हो तो यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना किराया पड़ेगा, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ से आपको दर्शन करने हैं, कितनी चढ़ाई होने वाली है, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप लखनऊ से आ रहे हो तो लखनऊ से डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं जो कि 18 से 20 घंटे का टाइम लेती हैं और आपको जम्मू तवी छोड़ देते हैं। या फिर अगर आप दिल्ली से आना चाहते हो दिल्ली से डायरेक्ट बसें भी चलती हैं जिनका किराया स्लीपर का 800 रुपये रहता है। या फिर अगर आप ट्रेन से आना चाहो तो कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेनें चलती हैं जिनका किराया 300 रुपये रहता है। तो जब आप जम्मू पहुंचोगे तो जम्मू में आपको बसें मिल जाती हैं जो कि जम्मू से आपको कटरा ला करके छोड़ते हैं, जिसका चार्ज आपको 100 रुपये पे करना पड़ता है। लगभग 1 से 1.5 घंटे में वो आपको कटरा बाज़ार ला के छोड़ देंगी माता वैष्णो देवी के पास में। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको नज़ारा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कई सारी बसें भी खड़ी हुई हैं और यहीं पास में आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर मिल जाएगा जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा और वहीं पे आपको अपना RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आपको आगे की यात्रा नहीं दी जाती है। यानी कि आपको आगे की अगर यात्रा करना है तो इस कार्ड की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम रुकने की बात करें, जो आपके पास बैग हैं अगर आपको रखना है और आपको पैदल यात्रा करनी है तो रूम आपको 500 रुपये से स्टार्ट मिल जाएंगे और 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये में भी आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे। रूम में आप अपना स्नान कर सकते हो, रुक सकते हो और जो भी बैग आपके पास है रख करके उसके बाद में आपको यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है। तो जब आप लाइन लगाओगे तो जो आपकी प्रथम यात्रा है यानी कि जो यात्रा की शुरुआत है वो यहाँ पे आपको दार्शनिक दरवाजे से स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे जो आपके पास बैग हैं जिसमें आपके कपड़े हैं तो यहाँ पे उन सभी की चेकिंग होती है। चेकिंग के अंदर अगर आप कोई भी कुछ ऐसी चीज़ें अगर ले जा रहे हो जैसे कि आपके पास कोई कैमरा है तो कैमरा आपको निकालना पड़ेगा। अगर ड्रोन कैमरा है तो ड्रोन कैमरा भी आपको निकालना पड़ेगा। लैपटॉप है तो उसको भी आपको यहाँ पे हटानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं ले जाने देते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको आगे की यात्रा करनी होती है। आगे की यात्रा आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे आपको नज़ारे देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पे जो ट्रॉली आती है आप ट्रॉली भी कर सकते हो। एक तरफ का जो चार्ज होता है दार्शनिक यानी कि बाण गंगा से स्टार्ट होता है आपकी जो चढ़ाई होती है और वो जा कर के चलती है आपके माँ के भवन तक। तो उसका जो कंप्लीट एक चार्ज रहता है छोटे बच्चे का 540 रुपये रहता है। तो आप पर्ची कटवा करके 500 रुपये 40 पे करके आप यहाँ पे जो ट्रॉली है आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हमने अपने दोनों बच्चों के लिए ट्रॉली ले ली है। एक में ही दोनों को बिठा दिया जिससे थोड़ा सा कम चार्ज में यहाँ पे पड़ जाता है। अगर आप 2 ट्रॉली लेते हो तो आपको 1080 रुपये पे करने पड़ेंगे। आपको यहाँ पे जो ट्रॉली जो लेकर के जाएगा वो अपना ID आपको देगा। वो ID आपको अपने पास रखनी है और उसी के पीछे पीछे आपको यहाँ पे चलते जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा बिल्कुल सेफ रहेगा और आप इस तरह से यात्रा कर सकते हो। लाठी भी यहाँ पे आपको छोटी मिल जाती है, जैसे जिसको चलने में कोई दिक्कत हो रही है तो 10 रुपये 20 रुपये की आपको छोटी सी लाठी मिल जाएगी। उसके सहारे से आप आगे की यात्रा कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी वृद्ध महिला है और वो चल नहीं सकती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो घोड़े खच्चर आपको मिल जाएंगे, इनसे भी आप यात्रा कर सकते हो। पालकी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। पालकी से भी अगर आप जाना चाहते हो, जो चलने में बिल्कुल असमर्थ हैं तो पालकी से भी जा सकते हैं। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो यहाँ पे आपको बाथिंग घाट मिल जाएगा, बाण गंगा, जो कि ऐसा बताया जाता है कि जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो श्री माता वैष्णो देवी जी ने अपने तीर से पानी की धार यहाँ पे प्रकट की थी और माता जी ने यहीं पे केस धोए थे और हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। फिर आपको यहाँ पे कई सारे ढाबे होटल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जो कुछ यहाँ पे आपको ख़रीदना है तो यहाँ पे आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि लगभग 3 किलोमीटर के चलने के बाद आपको ये सारी दुकानें नहीं मिलेंगी। तो जो चीज़ें आपको ख़रीदनी है आप यहाँ पे ख़रीद सकते हो। जब आप वापस लौटोगे, जब आपको प्रसाद लेना होगा तो आप यहीं से प्रसाद लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। सामने यहाँ पे आपको दिख जाएगा अर्धकुमारी भवन, जो कि अभी लगभग हमें 5 किलोमीटर चलना है। तो इसकी जो टोटल चढ़ाई है लगभग
13 से 14 किलोमीटर है। ये है श्री चरण पादुका मंदिर। जब हम जाएंगे आगे तरफ तो दूसरा तीर्थ जो पड़ेगा वो चरण पादुका मंदिर पड़ेगा। ऐसा माना जाता है कि जब भैरव माता जी का पीछा करता है तो माता जी रुक करके यहाँ पे पीछे मुड़ करके देखती हैं कि भैरव आ रहा है फिर नहीं, तो उनके जो चरण होते हैं वो एक शिला पर बन जाते हैं। तो उनके शिला के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि उनके चरण पादुका के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे लोग जब दर्शन करके जाते हैं या वापस आते हैं तो यहाँ पे रुक करके दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ पे छोटी बड़ी आपको फिर से यहाँ पे देखने के लिए दुकानें मिल जाएंगी। और यहाँ पे शाम भी हो चुकी है और लगभग हम जो चले थे 6 बजे से चले थे और अभी हम यहाँ पे अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं। अर्धकुमारी जिसको हम गर्भ जून गुफा भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी यहाँ पे 9 महीने रुकी थी गर्भ में, यानी कि गर्भ जून की एक गुफा है उसी में रुकी थी। अगर यहाँ पे आपको दर्शन करना है तो पर्ची कटवानी पड़ती है और यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, लगभग एक 2 दिन का टाइम लग जाता है, कभी कभी 3 दिन भी आपके यहाँ पे लग सकता है आपकी बारी आने में। तो अगर आप यहाँ पे दर्शन करना चाहते हो तो आप फुर्सत से आइए, किसी भी मंथ यहाँ पे आ सकते हो, आप आराम से यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। जो बहुत अगर आपको भीड़ नहीं देखनी है, अगर आराम से दर्शन करना है तो लगभग आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आइए या फिर जनवरी फरवरी में आइए। ठंड थोड़ी सी रहेगी, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहेगी, बरसात भी होती है, बर्फ़बारी भी यहाँ पे होती है, लेकिन दर्शन आपके अच्छे से हो जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे देख सकते हो रात का समय है तो लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं और कुछ लोग तो आराम कर रहे हैं जो वापस लौटे हैं और कुछ लोग तो यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं गर्भजून का, इसीलिए वो यहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो हम यहाँ पे इसी गुफा के अंदर से होकर के जाएंगे श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए। तो अभी भी यहाँ से जो अर्धकुमारी जो भवन है यहाँ से लगभग 5.5 किलोमीटर हमें और आगे की यात्रा करनी है पैदल, तब जाके श्री माता वैष्णो देवी जी का भवन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दर्शन कराएंगे श्री माता वैष्णो देवी जी का। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आपको नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइट की भी कई सारे यहाँ पे व्यवस्था की गई है, आपको यहाँ पे चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि रोड काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरह से आपको आगे की तरफ चलते जाना है और जय माता दी आपको बोलते जरूर जाना है। तो कुछ लोग यहाँ पे साइड में आराम भी कर रहे हैं, तो जहाँ तक हो सके तो यहाँ पे पत्थर के गिरने की भी संभावना होती है। नोटिस बोर्ड भी यहाँ पे लगा रहता है, तो आपको चलते रहना है, एक स्थान पर देर तक आपको नहीं बैठनी है। थोड़ी देर आपको आराम करना है तो आप यहाँ से आराम कर सकते हो यहाँ पे बैठ करके। सामने आप देखोगे तो यहाँ पे कटरा आपको यहाँ पे जो शहर है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी जी का जो भवन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दर्शन करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्नान करना पड़ेगा। सामने स्नान कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में आप आगे दर्शन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे दर्शन करके आ चुके थे क्योंकि वहाँ पे अंदर की तरफ मोबाइल ले जाना मना रहता है, तो आप लॉकर में भी जमा कर सकते हो या फिर आप जो आपके साथ हैं आप उनको दे दीजिए सारा सामान, जो आपके पास बैग है, मोबाइल है, और आप दर्शन करके आइए, दोबारा से वो जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना दर्शन कर सकते हो। उसके बाद में अभी हम आ चुके हैं सबसे ऊपर 3 किलोमीटर आगे, जो भैरव मंदिर बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी ने जो भैरव का जो शीश काटा था वो 3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे गिरा था। तो यहाँ पे भी आपको दर्शन करना होता है क्योंकि इनके बिना दर्शन जो होता है वो अधूरा रहता है। तो अभी हम सब लोग दर्शन कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लाइन लगी है, आपको यहाँ पे लाइन लगानी पड़ेगी और उसके बाद में आपको दर्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़